वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को रमज़ान का चांद मुबारक। और मुझे तो चांद नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, सब लोग कह रहे हैं चांद दिख गया, चांद दिख गया। और मैं बहुत देर से यहीं पे खड़े होकर चांद देखने की कोशिश करी, कभी भी नहीं दिखता है। ईद उद का सबको यहीं पे खड़े होकर सबको दिख जाता है, लेकिन हम ही को नहीं दिखता। तो फिलहाल तो हमको नहीं दिखा, लेकिन हाँ, सब लोग कह रहे दिख गया दिख गया। वैसे भी कल तो रोजा है ही, तो चलिए देखते हैं और चलते हैं और ना तैयारी कर लेते हैं। कल सहरी में क्या करना है, आटा सान के ना अभी से रखना पड़ेगा। और थोड़ा सा चलते हैं, पनीर बनाएंगे। अभी सब उतारेंगे नहीं तार पर, अब बाद में आएंगे खाना खा के। उसके बाद फिर हम चेक करते रहते हैं कि करंट तो नहीं मार रहा। देखिए छिपकली, ये देखिए पर है। हाँ जी, तो अभी ना तुरंत वीडियो की एडिटिंग की है, अपलोड किए यानी थोड़ा देर पहले। उसके बाद फिर छत पर आए हैं। अब चलते हैं, चल के किचन का कुछ काम निपटाएंगे। थोड़ा सा बर्तन वर्तन था, पनीर बनाएंगे, आटा सान के रखेंगे सुबह के लिए, सहरी के लिए ना चाय वाय का जुगाड़ करना। और इनकी मॉर्निंग की भी शिफ्ट। और जिया का एग्ज़ाम अब ख़त्म, तो वो सब चीज़ का ना टेंशन नहीं है कि जिया का कुछ। हम ये स्लीपर कब पहन के आए अंदर। तो आ चुके हैं बनाने के लिए खाना, और यहाँ पे दोनों गैस ऑन कर दिए। रीज़न ये है कि कढ़ाई में ना तेल और डाल चुके, और हम भूल गए थे कि मुझे ना पनीर और मटर दोनों ही फ्राई करना है। जब आपके पर ना टेंशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो अधिकतर ऐसे ही होता है। तो कोई बात नहीं, दोनों तरफ चढ़ा दिए, इससे काम थोड़ा सा ईजी ही हो जाएगा। और एक तरफ अभी प्याज वाज लाल करेंगे, मसाला वसाला सब कुछ पीस चुके हैं, सब कुछ रेडी है। साथ ही साथ में ना हम फ़ोन पे बात भी कर रहे थे, और बात कर रहे थे मम्मी से। चांद देखे ना, तो हम सोचे चलिए एक बार कॉल कर लें। कभी हमको ना टाइम ही नहीं मिलता है, हम क्या बताएं, क्योंकि उनसे भी ना बात बहुत कम होती है। और जब मुझे टाइम मिलता है तभी कर देते हैं, काम भी हो रहा है, साथ साथ में बात भी हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे सारा फोकस पनीर पे कर दिए। और फिर मुझे याद आया कि पनीर मसाला ना आज हमारे घर में मेरे ख्याल से 2-3 महीने से नहीं है। और जब भी पनीर बनता है ना, तो ऐसे ही नॉर्मल मसाले से बनता है, उससे भी अच्छा लगता है। लेकिन उसका जो पनीर का ओरिजिनल वाला जो टेस्ट होता है ना, वो पता नहीं क्यों अब वो पैकेट वाले मसाले से आता है, या हम लोग का ऐसा वो लग गया है मुँह, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी वही जो नॉर्मल मसाला है, इसमें यही डाल रहे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है, गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च, ये सब जो बेसिक है वही सब है। तो एक तरफ यहाँ पे देखिए तो मटर और पनीर दोनों ही फ्राई हो रहा है। साथ साथ में जल्दी जल्दी आटा भी सान लेते हैं। अभी क्या है कि जैसा कि मैं पहले बताई ना, आटा वाटा अभी से सान के और उसके बाद ही सोएंगे। क्योंकि जब ना ऐसे जब सहरी के लिए उठिए ना, तो आधा इंसान को तो बौखलाया हुआ रहता है, दिमाग ही नहीं काम करता है। अभी सोते सोते मुझे 12 बज जाएगा, उसके बाद फिर से उठना है। तो और आज पहला पहला है ना, तो और भी दिमाग नहीं काम करेगा। तो बस आज यही सोच रहे हैं कि हाँ, जल्दी जल्दी से सारा काम कर लेते हैं। बर्तन वर्तन भी है जो वो भी धो लेते हैं। और इनकी ना मॉर्निंग की शिफ्ट रहती है, तो थोड़ा सा और भी वो रहता है, क्योंकि सुबह सुबह इनको भी जाना है। और सहरी के बाद ना हम लोग को नींद भी नहीं आती, सबसे बड़ी बात ये है। तो हम लोग की नींद थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है इसमें। तो चलिए कोई बात नहीं, तो वो तो हम लोग फिर दोपहर में भी सो के एडजस्ट कर लेंगे। नींद का क्या है। तो यहाँ पे पनीर की जो सब्ज़ी है ना मेरी, वो रेडी हो चुकी है। और आज ना पनीर की सब्ज़ी में मलाई थोड़ा सा कम ही डाले थे। रीज़न ये कि इनको पनीर नहीं पसंद है, और जब उसमें मलाई पड़ जाता ना, तो इनको मीठा मीठा सा लगता है, तो ये इनको और नहीं पसंद है। इसीलिए आज मलाई एकदम हल्का सा डाले हैं, सिर्फ ऐसे ही नाम मात्र डाले हैं। और आटा भी सान रहे हैं, साथ ही साथ में जिया से मेरी बात भी हो रही है। जिया भी यहीं पे थी। अभी जिया क्या ना कि टेंशन फ्री है, तो घर में तो आपको बहुत कम ही दिखेगी, चाहे जिया चाहे जीसू, सब लोग वहीं पे घर पे हैं। और सब लोग एक साथ बच्चे ना, क्योंकि फ्री हो गए ना, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, सारे बच्चे फ्री हैं, तो इन लोग खेल ही उल रहे हैं, बस यही। तो यहाँ पे मेरा रोटी बनाना स्टार्ट हो गया है, और खाने वाले कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ, हम रोटी वोटी बना के सारा चीज़ करके रख देंगे। और उसके बाद ही अपना फिर
थोड़ा सुकून मिलेगा, सुकून से बैठेंगे। आज तो ऐसा दिन बीता ना कि हम मेरे पास तो टाइम ही नहीं था, बस काम ही काम, फिर इधर उधर। जैसा कि आप लोग इससे पहले वाले ब्लॉग में देखे होंगे कि हम जहाँ पे रूम मिला है वहाँ पे हम लोग गए थे, देखे, वहाँ से आए, तो एक्स्ट्रा काम इधर उधर आ ही जाता है। और मेरा आज वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लेट गया था। रोटी भी बना चुके हैं और पनीर देखिए एकदम मस्त वाली पनीर एकदम रेडी है। ज़्यादा नहीं बनाए थे, रीज़न ये था कि कल तो सब लोग रोज़ा ही रहेंगे तो फिर पनीर ना पड़ा ही रह जाएगा, इसीलिए ज़्यादा नहीं बनाए थे। और ये है सहरी का टाइम, अभी 4 बज रहा है, 5 बजे तक ही सहरी का है, तो अभी हम लोग के पास 1 घंटा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे 1 घंटा है फिर भी इतना पहले उठ गए, रीज़न ये कि अभी हमको ना सबको जगाने में टाइम लगेगा। उठो उठो जल्दी जाओ, फिर ब्रश करो, तो ये करो, तो उसी में ना इन लोग बजा देंगे। तो हम 5 बजे का टाइम है, लेकिन हम इन लोग को यही बताएंगे कि पौने 5 बजे तक है, ताकि ये लोग जल्दी जल्दी अपना सारा काम कर लें। तो एक तरफ चाय चढ़ा दिए हैं और एक तरफ पराठा बना रहे हैं। ये जो पराठा है ना, मुझे पहले ही पता था कि कोई भी ना सहरी नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी हम बना दिए थे। ऐसा ना हो कि उन लोग का मन कर जाए, फिर ये होगा कि बनाए ही नहीं। तो 3 पराठा बनाए हैं, यहाँ पे चाय भी। तो और जिया के लिए नहीं बनाए क्योंकि जिया यहाँ है ही नहीं, जिया वहीं पर सोई थी सबके साथ और उन्हीं लोगों के साथ ना सहरी भी करेगी, तो जिया का टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे 3 कप निकाल चुके हैं, चाय रेडी, पराठा रेडी। अब इन लोग को जगाते हैं, जब सब कुछ रेडी हो जाता है ना तब। तो इनको जगा चुके हैं और अब चलते हैं तो जीसू के पास। तो यहाँ जीसू को भी जगा देते हैं और इसको जगाने में अभी हमको 2-3 बार और आना पड़ेगा, उठो उठो उठो। तो यही सब थी। और मेरी ना आज चाय भी बह गई है, क्योंकि इधर हम गए ना जब पहले, तो पता नहीं किस काम से गए थे, तो पूरी चाय ना बह गई थी। ऐसे ही होता है हड़बड़ी में। फिर उसी समय ना गैस और जल्दी जल्दी से साफ़ किए और उसके बाद फिर से चाय में थोड़ा सा दूध पानी ये सब डाल उल के फिर उसको बढ़ाए थे। हड़बड़ में ना ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे हम ब्रश लेके घूम रहे हैं और साथ ही साथ में ना जीसू को भी जगा रहे हैं, इनको भी जगा रहे हैं। टाइम देख लीजिए तो 4:20 हो चुका है और ये लोगों को ना अभी जगाते खिलाते अभी 10 मिनट लग जाएगा। तो ये लोग खा पी चुके हैं और जीसू चाय भी छोड़ दिया क्योंकि उसका सुबह मन नहीं करा था। और पराठा सिर्फ हम खाए हैं, ये दोनों लोग पराठा छुए भी नहीं। तो अभी टाइम हो रहा है 10:15 और आज ना सुबह से ही हम लोग का सारा काम हो चुका है। हम नहा भी चुके, जिया नहाने के लिए जा रही है और किचन का भी ना सारा काम हो गया, दिखाते हैं। तो किचन भी एकदम क्लीन हो चुका है। इधर देखिए तो बर्तन वर्तन सब कुछ धो चुके हैं। नीचे ना फर्श भी आज धो दिए थे, 2 बाल्टी करे 1-2 डब्बू पानी डाल के। और इधर ना चने की दाल फुला दिए हैं और चना फुला दिए, ठीक है। तो मेरा इधर का काम सारा कम। तो आज क्या हम लोग का हमेशा का आदत है ना कि सहरी करके हम लोग सोते नहीं हैं। हम लोग उसके बाद जो पढ़ना उढ़ना रहेगा पढ़े उड़ेंगे, उसके बाद अपना काम पे लगेंगे। अब हम भी चलेंगे और हम भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सुबह ये पढ़ के गए थे, हमारे यहाँ 2 ही कुरान शरीफ है, तो उसके बाद ना जब सब लोग बैठ जाते हैं तो कम पड़ जाता है। अब की बार ना पारा लेना पड़ेगा क्योंकि ताकि सब लोग बैठ सकें। तो बस हम नहा के आ गए हैं, चलेंगे छत पे। छत से पहले काम कर लें और उसके बाद, बहुत तेज़ धूप है, जाने का मन तो नहीं है, लेकिन हाँ काम तो करना ही पड़ेगा। और आज पहला रोज़ा है, लेकिन ऐसा पता नहीं चल रहा है कि हाँ सुबह से काम नहीं लगे थे ना, तो पता नहीं चल रहा है। चलते हैं। अभी जीसू गया था छत पे नहाने के लिए, जा रहा था, तब तक इनका कॉल आ गया, तो जीसू चला गया है काम पे, आएगा। कल रात में बनाते खाते ही इधर उधर हो गया ना कि छत पे नहीं आए थे, तो सब सूख चुका है, उतार लेते हैं। तो आज हाथ से ही ऐसे वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि ट्राइपॉड ना लेकर नहीं आए थे, हम ऐसे ही चढ़ गए थे ऊपर। फिर हम सोचे अब कौन ऊपर नीचे करेगा। तो यहाँ पे अभी दिखाते हैं, जिया ना हैंडपम्प से इधर पानी भर रही है क्योंकि आज टंकी में पानी ही नहीं है। सुबह से ना लाइट नहीं थी और हम लोग जब सुबह सहरी करने के लिए उठे थे ना, उस समय लाइट थी, लेकिन ध्यान ही नहीं पड़ा कि, और मालूम नहीं था कि ऐसा लाइट का प्रॉब्लम होगा, लाइट आएगा ही नहीं। हमेशा हम लोग 6-7 बजे ही पानी भरते हैं, तो आज टंकी में बिल्कुल भी पानी नहीं है। हम नहा के आए ना तो खाली हो चुका था। तो फिलहाल यहीं पर रख दिए हैं, अभी बाकी काम कर लेते हैं। तो 2 ठो टमाटर हुआ है,
इसको भी लगे हाथ तोड़ ही लेते हैं, नहीं तो खराब हो जाएगा। और साथ ही साथ में ये सबको भी लेके जाते हैं, कैसे लेके जाएं। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, किस में ले जाए। तो ये है तकिया का खोली और इसी में ना सब डाल दिए हैं, ये देखिए। ठीक है, ये 2 ठो टमाटर है। दरवाज़ा बंद करते हो, चलते हैं नीचे क्योंकि धूप बहुत तेज है। तो नीचे आ चुके हैं और चलिए ये लेकर आए जितना भी फूल उल ना, इसको लगे हाथ अपनी अपनी जगह पे रख देने। तो फिर ये ना जो पोटली बना है, ये पोटली अभी जगह जगह घूमता रहेगा और फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा या ध्यान से ही उतर जाएगा, ये कह सकते हैं। तो लगे हाथ जो काम हो रहा है तो इसको कर और के और ना रख देते हैं। ये खाली था ना तो अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा सूना सूना। कोई चीज़ की जब जगह बन जाती है ना तो ये लगता है कि हाँ इसको भर दो, खाली लग रहा है। उसके बाद यहाँ जिया नहा के आ चुकी है और पानी जैसा कि नहीं था, तो उसके बाद हम लोग आए हैं इधर हैंडपम्प के पास वजू बनाने के लिए। तो जिया वजू बना चुकी है, हम भी बना चुके। तो चलिए थोड़ा देर बैठ के ना पढ़ लेते हैं। तो जिया उधर बैठ के पढ़ेगी और हम इधर बैठ के पढ़ेंगे, क्योंकि ना थोड़ा हम तेज़ जैसे बोल बोल के पढ़ते हैं और जब कोई बगल में बैठ के पढ़ता है ना तो फिर नहीं ध्यान लग पाता है। यहाँ पर हम अगरबत्ती जलाने लगे थे कि अगरबत्ती जला देते हैं और जीसू अभी तक नहीं आया। हम उसका इंतजार ही कर रहे थे और जैसे ही हम पढ़ने के लिए जा रहे थे ना तभी जीसू आता। अधिकतर ऐसा होता है कि आप जब इंतजार करिए तो कोई नहीं आता, फिर जब अपने काम में लग जाइए तो उसके बाद ना सभी लोग आ जाते हैं। तो अगरबत्ती जला के उसके बाद जैसे ही हम जानमाज लेकर आए तभी देखिए तो जीसू आ गया है और यहाँ पे बता रहा था, बात हो रही थी। तो बस वही बातचीत कर लेते हैं और उसके बाद पढ़ने के लिए बैठते हैं। जिया उस रूम में अपना बैठ के पढ़ेगी और हम अपना यहाँ पे। और जीसू अभी नहाया ही नहीं और मेरे पर गुस्सा आ भी रहा है। रीज़न ये कि पानी है ही नहीं तो वो नहाए कैसे, और लाइट भी नहीं है तो पानी गर्म कैसे होगा, ठंडे में ही उसको नहाना पड़ेगा। वैसे तो अभी जो है ना अगर मोटर ऑन रहता तो मोटर में गर्म पानी आता है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, गर्म पानी नहीं भी होगा ना तो भी वो नहा लेता। लेकिन अब लाइट का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो उतने देर में आप अपना काम कर लीजिए। और अभी का जो टाइम है वो खाली ही है, सब कोई पढ़ चुका है, तो भैया हम क्यों पीछे रहे। तो चलिए हम लोग भी पढ़ लेते। जिया कुछ पूछने के लिए आई थी। उसके बाद हम लोग ना 1-1 घंटा नींद एकदम भरपूर लिए। बच्चे तो सो भी लिए लेकिन हमें उतनी नींद नहीं आती है। तो अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है, लेकिन आज सुबह से जो लाइट गई है तो वो अभी तक लाइट नहीं आई। तो वही अभी हम और सुम्बुल बात कर रहे थे कि कैसे दाल और पिसाएगा, क्योंकि आज दाल की पकौड़ी सबके यहाँ बनेगी, क्योंकि सबका फेवरेट है और दाल की पकौड़ी तो बनना ही बनना है। तो क्या करें, अब हमारे तो पानी और टंकी में ना पानी ही नहीं है बिल्कुल भी। ऊपर से मसाला कैसे पिसाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। जितना तो चना बनेगा ना तो चने की पकौड़ी बनेगी, कुछ नहीं बन पाएगा। और अभी जस्ट 1-1.5 घंटा सोए हैं, हमें तो नींद भी नहीं आता है रोज में ना नींद नहीं आती है, पता नहीं क्यों। तो चलिए बैठते थोड़ा देर, देखिए लाइट का इंतजार करें और चलते हैं। जब खड़े ही हैं तो गुलगुला के लिए ना आटा थोड़ा सा कर देते हैं। गुलगुला हमको और जिया को बहुत पसंद है, बाकी और किसी को उतना नहीं पसंद। तो जैसे ही आप लोगों से बात किए और बता ही रहे थे, हम अपना दुखड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे कि लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, कैसे बनेगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। आप अगर अच्छे नियत से कोई चीज़ काम स्टार्ट कर रहे हैं, और रमज़ान का महीना तो वैसे भी बरकत का महीना है, तो अल्लाह ताला ऐसे किसी को खाली नहीं रखते, सब के लिए सबसे। तो देखिए लाइट आ चुकी है और जैसे ही लाइट आई ना हम सोचे कि सबसे पहला वाला जो काम है, जितना भी पीसना उसना है वो सब जल्दी जल्दी
जल्दी पीस के रख देते हैं। और मोटर भी ऑन कर दिए थे, थोड़ा ही देर मोटर ऑन हुआ, वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा डाउन था, लेकिन हाँ ये है कि मेरा जो मिक्सी का काम था ना वो फटाफट हो गया। तो मैं यहाँ पे लहसुन छीलने लगी और लहसुन छील के जल्दी से मसाला, दाल सब कुछ पीसने की तैयारी कर रहे हैं। तो लहसुन डाल दिए हैं जार में और आधा प्याज डाल दिए, थोड़ा सा जीरा गोल मिर्च डाल दिए और ये जो मसाला है वो एक साथ ही पीसेंगे और आधा डाल देंगे दाल की पकौड़ी में और आधा डाल देंगे चने में, ठीक है। तो यहाँ पर जो चना है उसको भी चढ़ा देते हैं उबलने के लिए। आज हम बहुत पहले ही आ गए थे बनाने के लिए इफ्तार, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, अकेले हम हैं, लाइट है कि नहीं है, मान लीजिए कोई काम आ गया तो लेट हो जाता है। तो आज हम पहले ही से आ गए थे बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे चना चढ़ाने की तैयारी हो रही है। इसमें नमक डाल दिए हैं और आधा प्याज डाल दिए। प्याज ऑप्शनल है, नमक भी ऑप्शनल है, नहीं भी डालेंगे ना तो भी उस समय जब मसाले के साथ भुनेंगे तो चला ही जाता है। लेकिन मेरा अपना वो है कि नमक अगर डाल दीजिए ना तो चने में एकदम अंदर तक वो नमक चला जाता है और इसमें प्याज डालने से जो उसकी ग्रेवी होती है वो गाढ़ी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद उसको चढ़ा उड़ा दिए थे, मसाला वसाला सब पीस दिए थे और उसके बाद यहाँ पे गुलगुला के लिए ना आटा सान रहे हैं। तो चीनी और नमक डाल दिए, हल्का सा नमक डाल दिए, ज़्यादा नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। पहले हम जब गुलगुला बनाते थे ना तो इसमें सौंफ डाल के बनाते थे, या तो तिल भी लोग डालते हैं, लेकिन बच्चों को ना पसंद नहीं है, वो मुंह में आता है ना सौंफ तो उनको नहीं पसंद है। तो इसमें हम कुछ भी नहीं डालें, सिर्फ चीनी और नमक डालें। उसके बाद इसे बहुत अच्छे से फेंटना है, बेसन हो चाहे गुलगुला हो कुछ भी हो, जितना अच्छा आप उसको फेंटेंगे उतना ही अच्छा वो तैयार होगा। तो खूब अच्छे से फेंट के और उसको रख दिए। यहाँ पे मसाला पीस चुके थे और थोड़ा सा मसाले में अब जो चने की दाल है वो डाल दिए और 2 इसमें हरी मिर्च डाल दिए। थोड़ा सा चना वो हम जो चना है ना जो चना का दाल नहीं, चना जो है उसमें दाल डाल दिए हैं ताकि हम ना वो हरी मिर्च नींबू वो वाला बनाएंगे, क्योंकि मसाला मसाला हम ज़्यादा खाते नहीं है। तो थोड़ा सा ना चाट बना लेंगे प्याज और डाल के, तो 2 तरह का वो भी हो जाएगा और सब लोग खा भी लेंगे। जिसको मसाले वाली अधिकतर तो जीसू खाता है, इनको भी पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेवरेट जीसू की है, वो और कुछ भी नहीं खाता है। तो फिलहाल यहाँ पे सब कुछ पीसना वाला काम हो चुका है और गैस पे चढ़ चुका है कढ़ाई और अब ना एक एक करके छानना शुरू करते हैं। बाकी आप जो तैयारी है वो पहले से अगर कर लीजिए ना तो उसके बाद एक साथ आप छान सकते हैं, थोड़ा सा काम इजी भी हो जाता है और जल्दी जल्दी, क्योंकि तेल एक बार जब गर्म हो जाता है ना तो उसमें आप छानते रहिए। तो इसमें हम रिफाइंड डाले हैं, आप अगर सरसों के तेल में बनाना चाहते हैं तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन हम रिफाइंड लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ना गुलगुला छानने लगे और जब हम वीडियो की एडिटिंग कर रहे थे ना तब हमको याद आ रहा था पिछले साल का पिछले साल का जो भी व्लॉग देखा होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। तो पिछले साल हुआ क्या था ना कि मेरा गुलगुला एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ था, ऐसे फूला फूला नहीं था। रीज़न ये था ना कि तेल हम सोच रहे थे कि कितने कम तेल में हमारा गुलगुला तैयार हो जाए। तो वो जो गुलगुला था ना वो रोज़ ही ऐसा होता था कि लेट लेट के बनता था। तो आज जब देखे तो मुझे वो चीज़ याद आ गई। अब बहुत लोगों को भी याद आई होगी, क्योंकि पिछले साल मेरा जो गुलगुला था वो काफ़ी फेमस चल रहा था। और कुछ लोग फिर कहेंगे कि अपने मुंह से अपनी तारीफ़, तो या मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, और तारीफ़ अपनी खुद का अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप लोग तो करते नहीं तो खुद ही से कर लेना चाहिए। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपना ही खुद से वो तारीफ़ नहीं करेंगे ना तो कोई भी नहीं करने वाला। बुराई करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, कोई तो हो जो अपनी तारीफ़ कर सके। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, तो तारीफ़ करना ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ जो अच्छी होती है तो बोल ही देते हैं। तो चलिए बातचीत किधर से कहाँ मैं पहुँच गई। तो गुलगुला तो छन गया और यहाँ पे ना जो दाल की पकौड़ी है वो भी बनाना स्टार्ट कर दी। और ये वाली तो आप लोग मेरे चैनल पे हर रमज़ान में देखते, क्योंकि ये जो दाल की पकौड़ी होती है ना हमारे घर की सबकी फेवरेट है। देखिए तो यहाँ पे जिया भी बैठी है और हमसे बात कर रही थी, कुछ अपना था। तो इसे भी अब आज पहला रोजा है तो बच्चों को भी वो लगता है ना, और हम लोग तो काम में लग जाते हैं तो हम लोग का ध्यान बट जाता है, लेकिन बच्चे हैं सब लोग तो बोर होने लगते हैं। तो यहाँ पे दाल की पकौड़ी जो लास्ट है इसे भी डाल दिए हैं और धीमी धीमी आंच पे इसको भी छान लेते हैं। और साथ ही साथ में बनाएंगे पत्ता गोभी की पकौड़ी।
पत्ता गोभी की पकौड़ी बनाने का कोई ऐसा मन नहीं था मेरा। अब सोचे थे कि प्याज की बनाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पत्ता गोभी बहुत सारा बचा था, तो हम सोचे कि लाओ पकौड़ी बना देते हैं। और ये जो बेसन आप लोगों को दिखा रहे थे ना, ये बेसन वही है जो हम पहले आप लोग साथ शेयर किए थे कि बेसन में नमक, हल्दी, मसाला जो जो था सब कुछ डाल के ना पहले से रेडी करके रखे थे। अब इसमें कुछ भी नहीं डालना है। अगर मान लीजिए कभी आपको हड़बड़ी है और अब इसमें नमक डालो, हल्दी डालो, बहुत ज़्यादा झंझट वो नहीं है, तो आप ये मसाला ऐड कर सकते हैं। बस इसमें मसाला डालिए और चाहे जिसकी भी पकौड़ी बनाना है बना सकते हैं। तो उधर उसकी भी तैयारी कर चुके हैं, पकौड़ी भी बन के रेडी हो गई। इसमें थोड़ा सा हम ये जो मसाला रखे हैं ना, जो लहसुन अदरक का पेस्ट था, तो वो हल्का सा इसमें ऐड कर दिए थे। और जिया बोली थी इसमें थोड़ा सा मसाला डाल दीजिए, वो मीट मसाला, चिकन मसाला, तो हल्का सा वो भी इसमें ऐड करेंगे। तो बेसन मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो बेसन हम इसमें और डाल दिए। और सबसे ज़्यादा ये जो बेसन है ना, ये जिनको नमक का अंदाज़ा नहीं है, या जो हड़बड़ में क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग रोज़ा में 2 बार नमक डाल देते हैं, कभी कभी नमक डालते ही नहीं है, अब चख तो सकते नहीं है, तो ये सब चीज़ों का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो बेसन है इसमें नमक वमक सब कुछ डला हुआ है। बस आप जिसका भी पकौड़ी बनाना उसमें डालिए और पकौड़ी बना लीजिए। मुझे काफ़ी ईजी लगता है ये बेसन ना, मैं अधिकतर बना के और रख देती हूँ, ठीक है, और ये ख़राब भी नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे ये भी पकौड़ी बना के और रख देते हैं। तो आज भाई पहला दिन है ना, तो पहले दिन में जो बेसिक्स जो चीज़ होती है ना, सब लोग वही ढूंढते हैं, जैसे दाल की पकौड़ी, गुलगुला, चना, ये सब चीज़। आज कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं होगा कुछ भी नहीं बनेगा, बेसिक सा बनेगा, ताकि आज सब लोग पेट भर खा सकें। और फिर कल से जो एक्सपेरिमेंट करना है, खीर से वहीं जो बनाना है वो बनाइए। फिर कुछ दिन बाद सब लोग आलू के पराठे में आ जाएंगे, तो ऐसा हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे पकौड़ी वकौड़ी सब छना गया है, और अब बना लेते हैं चना। और कढ़ाई चेंज हो गई, क्योंकि वो वाली जो कढ़ाई है ना, ये पूरे रमज़ान हम छानने वानने के लिए ही वो लोहे वाली रख दी है, क्योंकि वो थोड़ी सी हैवी है, और एक बार गर्म होता है ना तो काफ़ी अच्छा जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे जो मसाला था वो डाल चुके हैं। उसके बाद इसमें हल्दी और नमक हल्का सा डालें, क्योंकि नमक हम जब उबाल रहे थे चना उसमें भी डाल दिए थे, इसीलिए हल्का सा डालें। थोड़ा सा धनिया जो पाउडर है वो डाल दिए थे। बस अब क्या डालेंगे, बाकी मसाला अच्छे से भुन चुका है। उसके बाद इसमें जो है चना जो था वो डाल देंगे। उसके बाद इसको भून देंगे। चना अच्छे से गल गया है, तो अब इसको ना टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा देर आप इसको अगर मसाला अच्छे से भुन चुका है तो थोड़ा हाई फ्लेम पे रख के और अच्छे से मसाला को भून दीजिएगा। तो चना मेरा तैयार हो रहा है धीमी धीमी आंच पे। तब तक इधर का तैयारी कर लेते हैं कि यहाँ हॉल में ही बैठ के हम लोग रोज़ा खोलेंगे। ये जो एरिया है ना, ये खुला खुला एरिया है, तो थोड़ा ठीक रहता है बैठ के यहीं पर रोज़ा खोलने के लिए। तो उधर सब बिछा के आ चुके थे। लास्ट का ये जो चने वाला काम है इसको भी कर देते हैं। पहले इसमें नमक वमक नींबू कुछ भी नहीं डाले थे, क्योंकि नमक डाल देते ना तो वो पानी छोड़ देता। तो लास्ट में ही सब में नमक वमक डाल के अब जिया यहाँ पे दस्तरखान बिछा रही है, क्योंकि टाइम ना होने वाला है। और टाइम से जैसे कि 10-15 मिनट पहले ही आज मेरा सारा काम हो गया था। उसके बाद ना सिर्फ मुझे ना यही सुनाई दे रहा था कि अजान हो गया, अजान हो गया। तो इतना ये लोग हल्ला करते हैं ना कि इधर उधर से ऐसा लगता है कि हाँ अजान की आवाज़ आ रही है। तो बस जैसे ये लगता है ना, जब कहीं ध्यान आपको लगाता है या कोई आने वाला होता है, तो कैसे हर गाड़ी ऐसे लगती थी हाँ आ गई, हाँ आ गई। तो सेम वही हो रहा था। तो यहाँ पे जीसू भी मेरी हेल्प कर रहा था, शरबत भी बन गया था। और उसके बाद 2 तरह की चटनी बनाए थे, टमाटर की चटनी बनाए थे, और जो चटनी पहले से पीस के रखे हुए थे ना, तो वो वाली भी थी। और यहाँ पे जीसू भी बना रहा था, थोड़ा सा वीडियो सब लोग निकाल रहे थे। और ये देखिए यहीं पर यहाँ पे केस हो गया। मुझे ना जैसे आवाज़ सुनाई दिया अजान का, और मैं सबको गुस्साने लगी कि इतना जल्दी जल्दी बनाए थे फिर भी आज लेट हो गया, देखो अजान की आवाज़ आ गई। तो सब लोग कह रहे कहाँ अजान की आवाज़ आई, तो सब लोग फिर उठ के चले गए और मेरा थोड़ा सा मजाक भी बनाने लगे, सब हंसने लगे। तो जिया यहाँ से अजान की आवाज़ सुन रही थी और जीसू आगे वाले रूम से, क्योंकि अब क्या है ना कि उतना क्लियर सुनाई नहीं देता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है। और नहीं होता तो टाइम तो वो था ही। तो यहाँ पे जिया जला रही है अगरबत्ती, और शाम का टाइम है ना, तो ये बोले अगरबत्ती जला दो।
तो बस यहाँ पे अगरबत्ती जैसे ही जलाना स्टार्ट करी तभी अजान की ना आवाज़ आई, तो जीसू यहीं से कूद गया। हम बोले जल्दी करो। तो चलिए आप लोगों को एक बार ना दस्तरखान दिखा देते हैं कि क्या क्या बना है। ये पहले की ही क्लिप है, बना के रखे थे। तो बनाई क्या क्या है, और फ्रूट भी रख दिए, चटनी रख दिए, खजूर है। और जब हम चना बना रहे थे ना, तो चने में ना बाद में हम इसमें आलू भी डाल दिए थे। आलू भूल गए थे डालना, और आलू तो इनका फेवरेट है। तो चना वाकई बता रहे बहुत ही अच्छा बना था। तो बस यहाँ पे देखिए जो चाट है वो भी तैयार है, प्लेट वेट लग चुका है, खजूर भी रखा है। खजूर तो मेरे ख्याल से रमजान की शान है, जब तक कि खजूर नहीं रहता ना तो सब खाली खाली सा लगता है। तो पकौड़ी उकौड़ी सब लोग तैयार, एकदम सब लोग तैयार हैं रोज़ा खोलने के लिए। और गुलगुला आज का माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। तो चलिए अब रोज़ा खोल लेते हैं और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की जो भी सारा दिन है उसे माफ़ी मांग के और दुआ मांग लेते हैं कि अल्लाह ताला हर किसी की दुआ को कबूल करे। तो बस उसके बाद चलिए रोज़ा खोल लेते हैं। और इस साल तो जीसू यहाँ पर जैसे साथ में रोज़ा खोल रहा है। और पिछले साल ना जीसू कोलकाता में था जब अपने कॉलेज में, तो वहाँ पे वो रोज़ा रहता था। तो एक था कि बच्चा वहाँ पे है और कुछ बनाता उनाता भी नहीं था, जो भाई सब बच्चे मिलके ले आए उसी में रोज़ा खुलता था। लेकिन हाँ, आज खुशी होती है कि भाई सब लोग साथ में हैं, बच्चे साथ में हैं, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो देखिए जीसू सबसे पहले अपना फेवरेट चना लिया, और उसको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ चना चाहिए। अगर फल वल है तो वो खा लेगा, शरबत पी लेगा, बस इतना ही, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ हम भी खाने में लगे हुए हैं कि बस थोड़ा बहुत जो है वो जल्दी से अपना खा पी लें और उसके बाद चाय पी लें। और जब रोज़ा खोलिए तो उसके बाद खाने पीने का मन नहीं करता, सिर्फ पानी पी लीजिए ना, उसी से ही पेट भर जाता है। और इनका भी नया नया फ़ोन है तो ये वीडियो बना रहे थे, मेरा तो ब्लॉग सामने में चल ही रहा था। उसके बाद सब लोग खा लिए हैं और हम अंदर थे, और जिया यहाँ से ना हमको पास करा रही थी। ये वाली जो खिड़की है ना, ये बहुत काम आता है। जब अभी बच्चे इफ्तार रख रहे थे ना, तो भी यहीं से पास करा रहे, तो कौन उतना घूम घूम के जाए। तो ये खिड़की यही सब के लिए बनवाए थे। पहले ये जैसे प्लानिंग था ना कि यहाँ पे ही हम लोग रखेंगे डाइनिंग टेबल, तो ऐसे इधर से सामान आ जाएगा। लेकिन पहले ऐसा पता नहीं था कि डाइनिंग टेबल यहाँ पे नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी बहुत हेल्प हो जाती है। और उसके बाद जिया से हम बोले कि जिया हम सारा काम कर दे रहे, लेकिन हाँ बस चाय बना के दे दो एकदम मस्त वाली एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि उसके बिना ना सब चीज़ एकदम जो सर भारी भारी सा लगता है, सब चीज़ में ना बड़ा सुकून मिलता है। तो यहाँ पे जिया चाय बना दी है और बर्तन वर्तन सब कुछ धुल चुका है। अब सुकून से थोड़ा देर बैठेंगे, और रोज़ा खोलने के बाद ना फिर ऐसा लगता भी है कि थोड़ा देर बैठ जाइए। तो चाय वाय पी के और यहाँ पर आके बैठे थे, तब तक सिफा भी आ गई। और रोज़ा खोल के हम लोग तीनों लोग आपस में बैठ के हंसी मजाक बातचीत चल रहा था, और बच्चे फ़ोन वोन अपना देख रहे थे, सबका देख रहे थे किसके यहाँ क्या क्या बना था, कौन कौन। उसके बाद यहाँ पे दोनों बच्चे मिल के ना मेरे पैर में लगा रहे थे क्रीम, क्योंकि मेरा पैर ना जैसे कि पानी से धो धो के ऊपर से छत पे गए थे, तो डस्ट जो लग गया था, तो उससे ना हमको अजीब सा खसर बसर हो रहा था। तो इन बच्चों से बोले तो ये दोनों मिल के और मेरे पैर में क्रीम लगा रही थी। तो अभी टाइम हो रहा है 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। थोड़ा सा वीडियो की एडिटिंग किए, और रोज़ा खोलने के बाद थोड़ा सा वो सुस्ती लगता है, लेकिन आज का उतना पता नहीं चल रहा है। और खाना में कुछ भी नहीं बनाए हैं और ना ही कोई खाना खाएगा। जब इन लोग इफ्तार कर रहे थे ना, तो ही बोल दिए थे कि आज ये लोग खाना नहीं खाएंगे। पहले रोजे में ना ऐसे ही होता है। तो आज ध्यान लग गया, तो उधर का दरवाज़ा ना खुला था तो वहीं पे चले गए थे। तो आज खाना वाना कुछ भी नहीं बनाना, लेकिन हम तो अपने लिए बनाएंगे। कल की ना पनीर और मटर की सब्जी रखी है, तो हम रोटी के साथ तो खा लेंगे। ये लोग तो वही पकौड़ी सकौड़ी खा लिया, तो ये लोग तो नहीं खाएंगे। लेकिन हाँ, हम ज़्यादा पकौड़ी उकौड़ी तो खाते नहीं हैं, तो अपने लिए रोटी बनाएंगे। और आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दिल खोल के लाइक करते जाइए। लाइक करने में कुछ भी नहीं आता, बस बटन दबाइए, लाइक कर दीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी तो। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर करना तो बनता ही है। फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर